कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जज कांग मून को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर होंगडोंग आता है और उसे मून के साथ देखकर पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हैं? तो कांग कुछ जवाब नहीं देती। इसके बाद इंस्पेक्टर मून को पकड़ लेता है और मिंजू को दोबारा इस तरह से मारने के गुस्सा से मून को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर कांग उसे रोक देती है और तभी वहाँ पुलिस की एक टीम भी आ जाती है और पूछताछ के लिए मून को ले जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर होंगडोंग जज कांग को मिंजू के रूम ले जाता है और उसे रूम की हालत दिखाकर कहता है कि आपके एक गलत फैसले के कारण आज मिंजू की ये हालत है कि वह सुसाइड करने जा रही थी। तो कांग कहती है कि मैं नियम अनुसार ही फैसला दी हूँ। तो होंगडोंग कहता है कि इस बार मून को अरेस्ट करने के बाद ऐसा केस बनाऊंगा कि दोबारा वह जेल से कभी बाहर ना जा सके। तो यह सुनकर कांग थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि यदि वह जेल में रहेगा तो वह उसे नहीं मार पाएगी। फिर आगे देखते हैं कि होंगडोंग मून से पूछताछ करता है तो मून बताता है कि वह सिर्फ मिलने गया था और मिल के वापस आ गया। फिर पूछताछ के बाद होंगडोंग को मून को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अभी अरेस्ट वारंट नहीं मिला था। फिर आगे देखते हैं कि मिंजू उसके पेरेंट्स के साथ रहने चली जाती है। तो होंगडोंग मिंजू और उसके पेरेंट्स से मिलने जाता है और पूरी सिक्योरिटी चेक करने के बाद वह वापस चले जाता है। तो होंगडोंग के जाने के बाद मून वहाँ आता है और दरवाजा के बाहर लगे कैमरे में क्रीम लगा देता है ताकि कैमरे में चेहरा साफ दिखाई ना दे। फिर वह डोरबेल बजाने ही वाला होता है कि तभी उसके नंबर पर एक मैसेज आता है। तो वह मैसेज पढ़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह मिंजू के घर कोई डोरबेल बजाता है, पर कैमरे में क्रीम लगने की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। तो यह देखकर मिंजू बहुत ज्यादा डर जाती है। तो मिंजू के पिता मिंजू की माँ को मिंजू को दूसरे रूम ले जाने को कहते हैं और वे अकेले एक चाकू लेकर मून का सामना करने के लिए बाहर आते हैं और बिना देखे हमला कर देते हैं। तो वहाँ होंगडोंग होता है, वह चाकू छीनकर दूसरी ओर फेंक देता है। फिर मिंजू के पापा देखते हैं कि ये तो इंस्पेक्टर है, तो वे जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर होंगडोंग उन्हें चुप कराता है, फिर उन्हें कुछ सामान देता है। तभी थाने से होंगडोंग को कॉल करके बताया जाता है कि मून का मर्डर हो गया है। तो यह सुनकर होंगडोंग चौंक जाता है और मिंजू और उसके पेरेंट्स भी चौंक जाते हैं। फिर हम जज कांग को देखते हैं जो बहुत ही खुश होती है, और वह खुश इसलिए है क्योंकि पिछले रात को जब मून मिंजू के पेरेंट्स को मारने आया था तब मिंजू के नंबर से मांडू ने मून को मैसेज भेजा था। फिर जब मून कॉल करता है तो मांडू मिंजू की आवाज में मून से बात करता है और उसे अपने बातों में फंसाकर एक सुनसान जगह पर मिलने को बुलाता है। इसके बाद जज कांग यानी जस्टिटिया तैयार होकर मून को मारने जाती है और मून भी हथौड़ा लेकर उस जगह पर पहुंचता है। फिर वह मिंजू को आवाज लगाता है तो कांग यानी जस्टिटिया बाहर आती है। तो मून जज कांग को वहाँ देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो कांग कहती है कि अब असली ट्रायल चलेगा। फिर पूछती है कि तुमने मिंजू को इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया कि वह सुसाइड करने को मजबूर हो गई, तो क्या तुम अपने इस जुर्म को कबूल करते हो? तो मून कहता है कि मैं पहले ही फाइन भर चुका हूँ, तो आप यह सब क्या कर रही हैं? तो यह सुनकर कांग अपने खंजर निकाल लेती है। तो मून खंजर देखकर डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर जब वह दरवाजा खोलता है तो वह जस्टिटिया की माया की दुनिया में होता है। फिर वहाँ कांग यानी जस्टिटिया मून की दिमाग से खेलती है और वहाँ वह मून की गर्लफ्रेंड बन जाती है और वह मून से वैसा ही बिहेव करती है जैसा मून मिंजू से करता था। यानी वह बात बात पर मून को इतना मारती और डराती है कि वह तंग आकर सुसाइड करने लगता है। तब उसे असली दुनिया में लाती है और कहती है कि मेरी दुनिया में आरोपी को वही दर्द का एहसास कराया जाता है जैसा उसने विक्टिम को दिया है। इसके बाद कांग मून को असलियत में इतना मारती है कि वह दया की भीख मांगने लगता है। तो कांग फिर से पूछती है क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? तो मून हाँ कहता है। फिर कांग अपना खंजर निकालती है और उसे मार देती है। इसके बाद उसके माथे पर गेहन्ना यानी हेल का ठप्पर लगाकर हेल भेज देती है। फिर
कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो इंस्पेक्टर किम और होंगडोंग और पुलिस की बाकी टीम क्राइम सीन पर आ जाती है और पूरे इलाके का छानबीन करते हैं। तो देखते हैं कि जहाँ बॉडी मिली है उसके पास वाला घर पूरा क्लीन है। तो वे सोचते हैं कि यह जगह इतना साफ, दरअसल मून को मारने के बाद हेल्थ से सफाई कर्मचारी आए थे। फिर वे पूरे घर को पूरा क्लीन किए और बॉडी को बाहर निकाल कर रख दिए थे। फिर पुलिस बॉडी को ले जाती है, फिर इन्वेस्टिगेट करती है। तो वे मून के माथे पर जो प्राचीन भाषा में गेहन्ना शब्द लिखा था उसके बारे में पता करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि इसका अर्थ हेल है। और इधर मांडू और जज कांग कोई दूसरा बुरा आदमी की तलाश में लग जाते हैं। तो मांडू कांग को कहता है कि इंस्पेक्टर होंगडोंग से मदद लेते हैं क्योंकि वह पुलिस वाला है। तो उसका सामना बुरे आदमियों से होते रहता है, तो हमें कोई न कोई बुरा आदमी मिल ही जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि जज कांग को उसके अधिकारी योंगजोंग बुलाते हैं। फिर वे कांग को मून के केस के लिए डांटते हैं। तो कांग भी उन पर चिल्लाकर चली जाती है। और इसके बाद कांग और मांडू कोर्ट के बाकी स्टाफ के साथ लंच करने जाते हैं। तभी न्यूज में असेंबलीमैन जियोंग के बारे में बताया जा रहा होता है। तब एक वकील जज कांग को बताता है कि इनके बेटे के साथ आपकी मंगनी हुई थी पर आपने तोड़ दी। तब यहाँ जज कांग को पता चलता है कि उसकी मंगनी भी हुई थी। फिर आगे देखते हैं कि अधिकारी योंगिन असेंबलीमैन जियोंग के घर डिनर पर जाते हैं। तो जियोंग जज कांग के बारे में पूछते हैं। तो योंगिन बताते हैं कि चाकू वाले घटना के बाद कांग की कुछ याददाश्त चली गई है और अब वह बिल्कुल अलग बिहेव करती है। दूसरी ओर जज कांग बहुत सारा बियर और खाने का सामान लेकर इंस्पेक्टर होंगडोंग से मिलने जाती है ताकि वह बातों ही बातों में किसी बुरी इंसान के बारे में पता कर सके। उस वक्त होंगडोंग कहीं जा रहा था, तभी कांग रास्ते में खड़ी हो जाती है और साथ चलने की जिद करती है। फिर दोनों एक जगह जाते हैं। वहाँ जज कांग इंस्पेक्टर होंगडोंग को बहुत पिलाती है और फिर बातों ही बातों में पूछती है, कोई इंसान जो भले मर्डर ना किया हो पर मर्डर का वजह बना हो और अभी तक पकड़ा ना गया हो, ऐसा किसी इंसान को जानते हो? तो होंगडोंग नशे के कारण बता देता है कि वह खुद है जिसके कारण 3 लोगों का मर्डर हो गया और मुझे इस घटना का अफसोस जिंदगी भर रहेगा। फिर इतना कहकर होंगडोंग नशे की वजह से वहीं सो जाता है। फिर अगली सुबह जज कांग होंगडोंग को कहती है कि तुमने अपने अपराध को एडमिट किया है, तो अब तुम हेल जाओ। और यह कहकर वह उस पर खंजर से वार करती है। फिर होंगडोंग वहीं गिर जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।